सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और मैं एक साइकिक रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। पर रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मेरे चैनल को इतना पसंद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ढेर सारी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी चाहें तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, मैं डिस्काउंट दे रही हूँ आजकल अपनी रीडिंग्स पे। ये एक पिक कार्ड रीडिंग है कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, उनकी भावनाएं क्या हैं आपको लेके, और क्या इंटेंशन है उनकी कि वो आपकी तरफ क्या कदम उठाना चाहते हैं। आज हम यही सारी चीज़ें देखेंगे और यहाँ पे हम 3 कार्ड यूज़ कर रहे हैं, 3 पाइल यूज़ कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इन सब का जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आपने जो भी कार्ड चुना है आप उसके सामने लिखा हुआ टाइम जो है वहाँ से वीडियो स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या ये वाली पिक्चर चूज़ करी है टू बी फेयर, चलिए आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। मैं अभी आपके सामने यहाँ पे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम चार्म से भी देखेंगे आपकी पर्सन की डिटेल। हो सकता है आपकी पर्सन जो है कोई फायर साइन हो, मुझे जेमिनी, एक्वेरियस लग रहे हैं। ये पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है पर्सन लियो है या एरीज है। कुछ लोगों का मुझे क्रश लगता है इस पर्सन के ऊपर कि शायद आपका क्रश है इस पर्सन के ऊपर। हो सकता है आपकी म्यूचुअल फ्रेंड हो, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, ऑफिस में मिले हो ये पर्सन आपको। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए पर्सन क्या फील करते हैं जिनके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है इस पर्सन और आपकी किसी बात को लेके बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है इस कनेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो। मतलब इस पर्सन को अभी ये आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। कभी कभी तो लगता है कि आप बहुत सुलझे हुए हो, कभी कभी इनको लगता है कि पता नहीं क्या है, मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको। थोड़ा इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो। इनको ये भी लगता है कि आप जिस चीज़ के भी को चाहो उसकी तरफ आप जाते हो। कहीं ना कहीं आप उस तरीके के लोगों में से हो कि जो चीज़ चाहिए तो आप उसकी तरफ बढ़ोगे, उसको चाहोगे। बट यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। या हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बोला हो कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बट ये पर्सन अभी कंफ्यूज है। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना हो ये पर्सन, या हो सकता है कि ये जो पर्सन है अभी थोड़ा समय लेना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के मुझे ये सोलमेट भी दिखाई दे रहे हैं पर्सन। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कि अभी ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है पर्सन वेट करें कि आप इनसे बात करो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स में है। ये पर्सन बहुत अजीब है। ये आपको लव देना भी नहीं चाहते लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो। बहुत ज़्यादा अटेंशन इस पर्सन को चाहिए आपसे कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत फ्रस्ट्रेट आ चुके हो। आपने बहुत बार इनसे चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी है, बात करने की कोशिश करी है, बट ये पर्सन हमेशा बहुत घुमा फिरा के जवाब देते हैं या कुछ भी ठीक से नहीं बताते हैं। तो आपको समझ नहीं आता कि भाई येस है इनकी तरफ से या नो है इस पर्सन की तरफ से। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन वाटर साइन भी लगते हैं। वाओ, मैंने वाटर बोला और क्वीन ऑफ कप्स आ गई। यस, आप वाटर साइन हो सकते हैं या आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपका इस पर्सन पे क्रश हो। ये पर्सन जो है या तो अभी तक अपनी एक्स से रिलेशनशिप में बाहर नहीं आए हैं, या किसी को ये बहुत पसंद करते थे अपनी लाइफ में, किसी को उन्होंने बहुत दिल से चाहा था लेकिन उसके साथ चीज़ें नहीं बनी और शायद उस पर ये अभी भी अटके हुए हैं, उस पर ये अभी भी फंसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये रीडिंग मोस्टली उन लोगों की है कि आपके पर्सन क्रश हो सकते हैं या नए नए आए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप लोगों से मैच नहीं होती है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हैं, 1-2 साल से आपकी इनसे बात हो रही है या 6 से 8 महीने हो चुके हैं।
बट इस पर्सन का जो आपको लेके बिहेवियर है वो बहुत अलग है। एक दिन तो ये बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, आपको बहुत अटेंशन देते हैं, और दूसरे दिन जो है ये बिल्कुल पलट जाते हैं, ये बिल्कुल बात ही नहीं करते और फिर एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि ये बहुत बिजी हैं, इनकी फैमिली में इनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको लेके कुछ ना कुछ ये ऐसी बातें बना के ब्लेम जो है वो आपके ऊपर डाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के इरादे क्या हैं, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की आपको लेके। मैं ये कार्ड जो है ये हटा देती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा डेक यूज़ करके इस पर्सन की इंटेंशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्म्स भी देखेंगे। तो तब तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी बातें पता चल जाए इस पर्सन के बारे में जो बहुत मैच करती हो, या कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी वो चीज़ें। ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, उसके बाद हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इस पर्सन की आपको लेके इंटेंशन अभी ये है कि ये आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील नहीं करते हैं। मैं म्यूज़िक थोड़ा स्लो कर देती हूँ। ओके, सो आई एम श्योर अब म्यूज़िक ठीक होगा। सो कहीं ना कहीं जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनली फीलिंग्स नहीं रखते हैं, और अभी भी ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को लेके कंफ्यूज है। लाइक आपको लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि इनको इस डायरेक्शन में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपनी, हो सकता है लाइफ में या तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या इस कनेक्शन को लेके बहुत प्रेशर फील करते हो सकता है ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम तक सिंगल रहे हो, या कुछ ऐसा हुआ हो कि ये पर्सन अब स्ट्रॉन्ग किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते किसी वजह से, किसी पास्ट की वजह से। यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अभी अपने पास से, मुझे लगता है, मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जो अपने पास से बहुत पूरी तरीके से मूव ऑन जो है वो नहीं कर पाए हैं, और अभी इस पर्सन को ज़रूरत है कि उस चीज़ से मूव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपना जो दिल है ना वो बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है, और इस वजह से ये पर्सन जो है वो आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये कोशिश तो करते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से इनको कोई फीलिंग्स नहीं है आपको लेके। कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो भी आ जाता है इसमें। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। रिमेंबर, ये आपकी पहले वाली रीडिंग में भी आया था फीलिंग्स को लेके। सो अगेन, इस पर्सन की इंटेंशन अभी आपको लेके कोई लॉन्ग टर्म या सीरियस रिलेशनशिप की नहीं है। अभी ये इतना आपके लिए नहीं सोचते, बेशक आपके रिलेशनशिप को कितना भी टाइम हो गया हो, बट ये पर्सन अभी तक उस जगह पे नहीं आए हैं जहाँ पे इस रिलेशनशिप के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि या तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कार्ड भी रिवर्स में है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही हो इस पर्सन की आपके साथ। मुझे काफ़ी लोगों के एक्स भी लग रहे हैं, और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस वजह से। हो सकता है पर्सन आपको कोई मैसेज नहीं कर रहे, बेशक आप इन्हें मैसेज कर रहे हैं, और अगर ये आपकी क्रश भी हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है अभी आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म नहीं चाहते हैं, कुछ सीरियस नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में ना डूबे इस पर्सन के साथ, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये पर्सन स्टक है अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये जो है पर्सन, अभी इस पर्सन को ज़रूरत है कि ये टाइम जो है अपने ऊपर स्पेंड करें और पहले क्लैरिटी लेके आए अपनी लाइफ के अंदर। तो चलिए चार्म से देखते हैं और इस पर्सन के बारे में। सो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के चार्म्स देख लेते हैं। सो आई एम क्लोजिंग माई आइज़, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, और अब हम चार्म्स निकालेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है, तो ट्रस्ट मी, आपको इस पर्सन को उस चीज़ का कर्मा मिलेगा। लक जो है आप देख सकते हैं कि रिवर्स में है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आप हो, आपका हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। ई है यहाँ पे अल्फ़ाबेट, यहाँ पे कप है। आई नो आप में से मुझे काफ़ी लग रहा है कि बहुत लोग हर्ट हैं इस पर्सन को लेके, बिकॉज आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थे इस पर्सन थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें कहीं ना कहीं हुई नहीं जैसा आप चाहते थे। यहाँ पे लियो है, कैप्रिकॉर्न है, हो सकता है ये पर्सन के साइन हो। अगेन ये जो कलर्स हैं मुझे बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगा था कि शायद आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप होगा, बहुत हैप्पीनेस आएगी लाइफ में, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड आई नो कि आप बहुत हर्ट हो, बट ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज़रूरत है अभी कि आप इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएं।
बहुत ज़्यादा भावनाओं में ना बहें, इस पर्सन को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज सी, अगर आप किसी को लव देते हैं, और लव हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होता है, अगर वो पर्सन नहीं करता है तो हाँ, हम कुछ टाइम तक इंतज़ार करते हैं इस आशा से कि शायद वो पर्सन हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन अगर नहीं दिखता है तो वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो। क्योंकि ये लव है, ये ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान इस प्लैनेट पे डिज़र्व करता है। सो अगर आपको कोई वो नहीं देता है तो जाहिर सी बात है कि आपको उस चीज़ से बाहर आना चाहिए, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग लव डिज़र्व करता है और उसे मिलता ही मिलता है। सेल्फ लव की कमी होगी तो डेफिनेटली लव को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। सो आई होप आप लोगों से ये रीडिंग मैच करी होगी, और अगर आपसे मैच करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। आप कोई डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं इस पर्सन से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या वाई का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या हैं आपको लेके, और बाद में हम चार्म्स देखेंगे। तो एंड तक रीडिंग आप लोग ज़रूर देखिएगा, और मैं कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ। ओके, सो जो साइन मुझे लगते हैं आपके पर्सन के, मुझे लगता है ये पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर लग रहा है मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, प्लीज़ हमें बताइए क्या फीलिंग्स हैं उनकी पर्सन की उनको लेके। ये पर्सन टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं, यहाँ पे हैंडमैन रिवर्स में है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स, इनके पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए। डेविल इन रिवर्स, ये पर्सन किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है। हो सकता है पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, या थोड़े से शकी तरीके के हैं, या थोड़ा सा बचपन है, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन के साथ हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स, ये इनके लिए क्या फील करते हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे फैमिली इशू भी दिखता है कि शायद इस पर्सन की घर में या आपके घर में हो सकता है कुछ पेरेंट्स को पसंद ना हो, और पता चल गया हो घर में, इस तरीके का इशू भी हो सकता है मुझे लगता है। ये पर्सन जो है, अगर आप किसी नए व्यक्ति के लिए देख रहे हैं या बेशक पुराने पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, डेफिनेटली ये लाइक करते हैं। लव का भी हम देखेंगे कि करते हैं नहीं करते हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड है आप में, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। सी, I told you we have the king of pentacles over here। king of pentacles आया, डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ आगे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन ये अपना पूरा टाइम लेना चाहते हैं। ये बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते ये पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या फील करते हैं पर्सन इनके लिए। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों की आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, और इस पर्सन को अपनी अब गलती रियलाइज़ हुई है, और ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आप लोगों से। कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं, और आप ही वो पर्सन है जो इनके साथ इस लंबे रिलेशनशिप में रहेंगे, आप लॉयल रहेंगे इनके लिए। वाओ, 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी, बट ये आप वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी समय आपके साथ बिताया है ये पर्सन उस टाइम को मिस कर रहे हैं। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में इस पर्सन ने पहले आपको छोड़ दिया हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो, या किसी के कहने में आके आपसे लड़ाई झगड़ा किया हो, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है इन रिवर्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड हो, लेकिन ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश ना हो, और आप इनके लिए एक विश कम ट्रू हो, मतलब जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे आप वैसे पर्सन हो, और ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को किसी चीज़ का डर है, और इस वजह से या तो ये आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ इसका इजहार नहीं कर रहे हैं पर्सन, जो मुझे यहाँ पे लगता है। यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड भी आया है। अगेन मैंने आपसे कहा था ये पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के लोगों में से हो सकते हैं। अगर ये मेल है तो ये उन लोगों में से होंगे कि मैं मेल हूँ तो मुझे ज़्यादा अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, या ज़्यादा अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं।
और ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप्स के कार्ड नहीं है, बट येस लवर्स है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपसे, या आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, या आपके एक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के, और ये वापस आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत रिग्रेट है इनको इन्होंने जो भी किया है। और अगर ये आपकी न्यू पर्सन है, न्यू लाइफ में आए हैं, तो ये आपको पसंद करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, ये सोच समझ के चीज़ों को करना चाहते हैं, एकदम से जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, बहुत नर्चरिंग पर्सन हो आप, बेशक आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ये चीज़ इसको ये समझते हैं। ये भी जानते हैं कि आप बहुत ओवर गिविंग नेचर के हो, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा देते हो सामने वाले पर्सन को लव, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि रिलेशन लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये उतना लव आपको नहीं दे पा रहे हैं, या दिया नहीं है इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, सो मुझे बहुत स्वीट सी वाइब आ रही है कि हो सकता है पर्सन कभी किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं आए, और इस पर्सन को पता नहीं है कि रिलेशनशिप चलाते कैसे हैं, और कहीं ना कहीं लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को इसमें डालने की, आपसे बात करने की। बट इस पर्सन को मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से बात करना भी नहीं आता। हो सकता है पर्सन लिब्रा हो, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन या लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, या जेमिनाई भी हो सकते हैं, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, इनके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने नहीं, और आप जैसे पर्सन इनकी लाइफ में कभी आए नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा है कि कैसे बातों की शुरुआत करी जाए, ज़िंदगी में आगे कैसा बढ़ा जाए आपको लेके। तो चलिए और देख लेते हैं इस पर्सन की क्या इंटेंशंस है, और फिर हम चार्म्स देखेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, मैंने दोबारा से कार्ड शफल कर लिए हैं, देख लेते हैं इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके। इंटेंशन वैसे मुझे वही सेम आ रही है जो हमने देखी थी, बट हम फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि कुछ और चीज़ तो नहीं है। ओह माय गॉश, कैन यू सी दैट? 10 of Cups, wow, this is so amazing. We have the Emperor, wow. ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, या आपके साथ एक हंसती खेलती ज़िंदगी चाहते हैं, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। अगेन या आपके साथ काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक मैरिज प्रपोजल भी लगता है कि पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस चीज़ के, लेकिन अभी भी ये पर्सन थोड़ा सा डरे हुए हैं, बिकॉज हो सकता है इनके पास्ट में इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हो, इनको हमेशा धोखा ही मिला हो, या लोगों ने हर्ट ही किया हो। तो वो चीज़ थोड़ी सी इस पर्सन को अभी भी कहीं ना कहीं रोक रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ को क्लियर भी कर रहे हैं ये। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात करता है कि पर्सन जो है वो आपको लेके बहुत श्योर है, बहुत ज़्यादा सीरियस है ये आपको लेके, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट अगेन कुछ ना कुछ चीज़ इससे इस पर्सन को रोक रही है। किंग ऑफ कप्स, वाओ, क्या इससे क्या अच्छा हो सकता है यहाँ पे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एम्परर, वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। जिन भी लोगों की रीडिंग है गाइज, आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बात करता है कि ये पर्सन इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, या होना चाहते हैं, बिकॉज अभी हमने ये देखा था कि ये नहीं है। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सो चलिए चार्म्स के उससे देखते हैं इस पर्सन के बारे में हम और क्या जान सकते हैं। आई एम क्लोजिंग माई आइज़, मैं अपनी आँखें बंद कर रही हूँ पीसफुली। ओके, सो हमारे पास येलो बहुत आया है। अगेन हैप्पीनेस, लव, जॉय, जॉय के बारे में बात करता है ये। कहीं ना कहीं यहाँ पे ओम है, W1 न्यू बिगनिंग्स, D अल्फ़ाबेट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, सन, वाओ, अगेन हैप्पीनेस, येलो, पीस। ओके, सो ये जो स्टोन्स हैं, मुझे यही लगता है कि पर्सन अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो इन सबको ख़त्म करके आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो पर्सन है अभी 1-2 महीने में आपसे बात करें, या इस बारे में ये कुछ बात कर सकते हैं पर्सन आपसे बहुत जल्द, 1-2 हफ्ते हो सकते हैं या 1-2 महीने हो सकते हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जो पेड रीडिंग होती है। और अगर आपसे ये मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है या केओस एंड कन्फ्लिक्ट का कार्ड चूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं या इनकी वजह से आपके अंदर भीतर बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप लोगों से मैच नहीं होती है तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, ये पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि पर्सन फील क्या करते हैं, फिर देखेंगे इनके इरादे क्या हैं और उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे। ओके, सो हमारे पास है डेथ कार्ड। ओ माय गॉश, आई टोल्ड यू, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में लाएंगे, बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या फील करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए इनके पर्सन? 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, जो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली पर्सन आपके लिए सोचते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके लिए कुछ आपके लिए कोई, मुझे जो लगता है जो पर्सन है ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं पर्सन। कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सन जो हो काफ़ी हाई पोस्ट पे हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर या आपसे काफ़ी समझदार पर्सन हो, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है कि ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, या फिर मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं ये पर्सन। सो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए फील करते हैं, इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में आपको लेके, काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको लाइक भी करते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये वाला कार्ड जो है ये 2 बातें करता है। ये हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, या ये हो सकता है कि ये पर्सन जैसे हैं वैसे आपके सामने शो नहीं करते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये सोचते हैं कि आप बहुत स्टेबल हो सकता है या तो इस पर्सन को लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओ माय गॉश, अगेन 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। हम इसे क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, ये पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए? ओके, हमारे पास 6 ऑफ कप्स है। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं या आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। इस पर्सन को ऐसी फीलिंग है कहीं ना कहीं आपको लेके। और साथ ही साथ यहाँ पे मैजिशियन है। ये पर्सन जो है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट और बहुत क्लेवर टाइप ऑफ पर्सन है ये। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपनी बातों से, इनको पता है किस तरीके की बातें करनी चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। ये पर्सन बहुत समझदार है और बहुत फूक के कदम आगे रखते हैं, बहुत सोच समझ के आपके लिए कदम उठाते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, काफ़ी हो सकता है पर्सन थोड़ा सा गेम वगैरह भी खेलते हो आपके साथ, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी हो इस पर्सन को, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज़ों को लेके, लेकिन हाँ ये दिखाते हैं ऐसे कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में। ये पर्सन आपको लाइक करते हैं बट बहुत डीप फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है इस पर्सन के दिल में आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, ये क्या फील करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए? मून। हो सकता है इस पर्सन को मून बहुत पसंद हो, या हो सकता है पर्सन पाइसेस हो। यहाँ पे फूल कार्ड आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं आपके लिए, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। ये हो सकता है पर्सन आपको स्टॉक करते हो सकता है सोशल मीडिया पे पर्सन आपको स्टॉक करते हो, देखते हो कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश करते हो। यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है। सो अट्रैक्शन बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इस पर्सन को। लेकिन हाँ, बहुत डीप लव अगर आप सोच रहे हैं तो उस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नहीं दिखाई दे रही। बेशक ये लॉन्ग रिलेशनशिप हो या कुछ और हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। पर्सन अपनी लाइफ में अभी बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान है, जिस वजह से ये इस कनेक्शन में पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये पर्सन कोशिश तो करते हैं आपकी तरफ आने की, बट आई रियली फील कि इस कार्ड से मुझे लगता है कि पर्सन अपने फाइनेंसेस पे अभी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, या अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि इस पर्सन की एज है अराउंड 24 से ऊपर की, और ये अपने करियर को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। हो सकता है काफ़ी स्टूडियस भी हो ये पर्सन, बेशक छोटी एज के क्यों ना हो, काफ़ी पढ़ाई पर ध्यान देते हो, काफ़ी पढ़ते हो, या फिर अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, एम्बिशियस हो ये पर्सन।
जस्टिस का कार्ड है। ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस लेके आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ बैलेंस लेके आना चाहते हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है वो लियो भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो साइन मुझे यहाँ पे लगते हैं वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं पर्सन, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। सो लेट्स सी कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आप लोगों को लेके। मैंने डेक जो है वो शफल कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या इंटेंशन है, एंड फिर हम चार्म्स से देखेंगे इस पर्सन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हैं ये। उन लोगों की तरह जो है कि अपनी पूरी बात नहीं बताते ये पर्सन, बिल्कुल नहीं बताते। दिखाते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट पूरी बातें नहीं बताते। कुछ ना कुछ इनके दिमाग में डीप डाउन चलता रहता है। प्लीज़ यूनिवर्स, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इनको लेके। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अगेन ये पर्सन जो है, मुझे लगता है पर्सन अभी अपने ऊपर बहुत फोकस्ड है, अपनी चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, बट साथ ही अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। कुछ है इनकी करियर में चीज़ जो इनको बहुत फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से अपने करियर के ऊपर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो है इनका आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि ये आए और फिर गए नहीं। अगेन ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ लव ऑफ़र करना चाहते हैं। वाओ, सन कार्ड, ओ माय गॉश। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी बिकॉज येस वी हैव द सन कार्ड। कहीं ना कहीं ये पर्सन, इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ को ब्राइटन अप करते हैं, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं। आपने बहुत कुछ चेंज किया है, बहुत कुछ सिखाया इस पर्सन को। इस पर्सन को आप एक अपनी लाइट लगते हैं लाइफ में, और आपको ये अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको ये अपनी लाइफ से निकालना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि चाहे आगे जाके कोई भी सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरीके से इनकी लाइफ में रहें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। मुझे लगता है कि पर्सन बहुत जल्द आपको लेके कुछ मैसेज लेके आपके पास आने वाले हैं, या आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत लगता है इस पर्सन को है आपसे। मुझे लगता है कि पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, बट बहुत, अगर हम ये कहें कि शादी जैसा सीन है या बहुत लॉन्ग टर्म है, तो वो मुझे अपना इतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप भी बहुत स्टेबल पर्सन हो, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत मेच्योर हो। इनको कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत सही लगता है, अच्छा लगता है। ओ माई गॉश, कैन यू सी दैट? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों जो हो इक्वल हो, और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। बहुत पोटेंशियल दिखती है इनको, लेकिन अभी ये पर्सन सीरियसली व्हाट शुड आई से, क्या बोलूँ मैं गाइस। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, लाइक मैं बहुत कम ये वर्ड यूज़ करती हूँ, बट आज स्ट्रांगली लग रहा है। हो सकता है पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो, बहुत चांसेस है। हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन हो, दोनों ही बहुत गुड लुकिंग हो, या हो सकता है कि दोनों काफ़ी चार्मिंग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आप भी फायर साइन हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे पाइसेस भी लगता है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये पर्सन जो है आपके साथ पोटेंशियल देखते हैं। अगेन बेशक कार्ड्स आए हैं जिसमें स्टेबिलिटी दिखती है, बट इंट्यूटिवली मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अभी भी अपना टाइम लेना चाहते हैं चीज़ों को लेके, और बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं पर्सन। आप चाहें तो पाइल नंबर 2 की रीडिंग भी देख सकते हैं, शायद वो भी आप लोगों से काफ़ी हद तक मैच करेगी। काफ़ी चीज़ें मुझे उससे मिलती जुलती यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ये जो पर्सन है, लाइक दिस इज़ समवन वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सेकंड पाइल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और ये पर्सन जो है आपकी तरफ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपको कुछ धोखे में नहीं रखना चाहते। तो ये चाहते हैं कि पहले ये खुद टाइम ले लें, पहले खुद सोच लें, उसके बाद ये आपको चीज़ें बताएं। चलिए चार्म्स देख लेते हैं। तो मैं अपनी आंखें बंद करके चार्म्स निकाल रही हूँ। ओके, डिले। सो यस, आपकी चीज़ों में डिले हो रहा है। हो सकता है आप लोग केओस एंड कन्फ्लिक्ट, आप दोनों में बहुत चेंजेस आ रहे हो। यहाँ पे 3-3 भी लिखा है। हो सकता है नंबर आपको काफ़ी दिखता हो। यहाँ पे ओ है, शायद इस पर्सन का नाम, ओ माय गॉश, आप देख रहे हैं ओ से उस पर्सन का नाम हो सकता है, बट यहाँ पे 5 है। 5 भी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आप दोनों में काफ़ी चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। यहाँ पे लव का कलर है, येलो है, हैप्पीनेस एंड लव। मुझे पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं।
हो सकता है पर्सन को स्पोर्ट्स बहुत पसंद हो। उसके बाद यहाँ पे सेजिटेरियस है, ये पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट ए है, इनमें से कोई अल्फ़ाबेट इस पर्सन का हो सकता है। सो अगर और आप डिटेल चाहते हैं इस पर्सन के बारे में तो आप पेड पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।